अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बर्गर बन की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बगैर बन के। इतने ज़बरदस्त बनते हैं। वैसे भी मौसम आजकल का जो है वो बहुत ज़बरदस्त फिर से हो गया है, ठंडा ठंडा सा, ऐसे में दिल करता है अफ्तारी में कुछ चटपटा सा, कुछ स्पेशल सा हो जाए। तो आज की रेसिपी रोज़ेदारों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बेहतरीन आइडिया है। हाई पार्टी हो उसके लिए भी बेहतरीन यूनिक रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान, बहुत ही लो बजट। सो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दिया करें। और चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम आलू लेके ना उन्हें बॉईल कर लिया था नमक डाल के। नमक डालने से आलू जो है वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब स्पाइस डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे मोटी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच मैंने डाल दिया इसके अंदर पकौड़ा मिक्स मसाला। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे ज़ीरा साबुत। हाफ़ टी स्पून ही अदरक का पाउडर डाल देंगे, नहीं है तो फ्रेश वाला अदरक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून में काली मिर्च डाल दी। 2 हरी मिर्चें हमें डाल देनी है, बिल्कुल बारीक चॉप करके वो शामिल कर दी। अब हमने फोक की मदद से अच्छी तरह से इसे मैश कर लेना है। अच्छा, मैंने ना फोक के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसे मैश नहीं करना। मैशे से करेंगे वो इसका हलवा ही बन जाना है, तो बहुत ज़्यादा हमने इसे मैश नहीं करना है। हल्के से इसके अंदर चंक्स जो हैं वो रहने चाहिए। तो अच्छी तरह से हमने इसको मैश करके इसकी मिक्सिंग कर लेनी है इस तरह से ना। ये हो गया, इसे करते हैं एक साइड पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। 4 अदद है मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं, फ्रेश वाले लेने हैं आप लोगों ने, सैंडविच ब्रेड हैं। तो ये 4 मैंने ले लिए हैं। इसे एक साइड पे करते हैं, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, मैं इसे राउंड शेप में कटिंग करूँगी। इस तरह का ढक्कन, कोई भी मसाले का ढक्कन ले लें। तो इसके साथ में इसे बर्गर बन बना रहे हैं तो जाहिर बात है उसकी शेप देंगे। तो मैं इसके साथ इसे राउंड जो है वो बना लूँगी। एक जो स्लाइस है उससे आप लोगों के 2 जो है वो आराम से बन जाएंगे। इसी तरह से हमने दूसरे कॉर्नर से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। हल्का सा ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो ये आराम से जो है बन जाएंगे। सारे जो है वो इसी तरह से कटिंग कर लिए हैं मैंने। तकरीबन 8 जो है वो बन गए हैं। अब चलते हैं, और जो मेरे पास स्लाइस बचे हैं इसके हमने क्रम्स बना लेने हैं, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। उसे करते हैं एक साइड पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। एक प्याले के अंदर मैंने आधा कप बेसन जो है वो अच्छी तरह से छान के ना फिर यूज़ करना है वो डाल दिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैदा डाल देंगे। इसके हमारे स्नैक क्रिस्पी बनेंगे। 2 से 3 चुटकी नमक डाल देंगे और 2 से 3 चुटकी ही हमने अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन जो है फ्राई चीज़ों में ज़रूर डाल लिया करें, उससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। तो अब इसके अंदर हमने डाल देनी है 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल। साथ ही थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। आधा कप पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से हमने इसको जो है वो बीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका जो पेस्ट है, सेलरी है, वो थिक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी रनी सी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। आधा कप बेसन डाला, आधा कप हमने पानी डाल दिया है। मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा पानी और जाएगा, मुझे थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी हमने और डाल देना है, 2 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब मैं आप लोगों को चम्मच से चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। चम्मच को हल्का सा कोट करे तो काफ़ी है। इसे एक साइड पे कर दिया। अब नेक्स्ट आ गए हैं। तो मेरे पास हैं टमाटर के स्लाइस। 1 मैंने टमाटर लिया, उसके मैंने पतले पतले स्लाइस कटिंग कर लिए। प्याज लिया है, उसको भी पतले पतले स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और जो आलू की हमने बना के रखी थी ना फिलिंग, वो ले ली है। और साथ ही जो हमने स्लाइस कटिंग किए थे उसके ऊपर हमने स्लाइस उठाना है। इस तरह से केचप लगानी है। और साथ ही टमाटर का पीस रखेंगे, 1 स्लाइस रखेंगे। 1 स्लाइस जो है वो प्याज का रखेंगे। और ऊपर हमने इस तरह से आलू की जो है वो फिलिंग कर देनी है इस तरह से ना। थोड़ी दबा दबा के आप लोगों ने करनी है क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर और प्याज को ऐड किया है, उससे थोड़ा स्लिपी हो जाता है। तो थोड़ा सा आप दबा के करेंगे ना किनारों से, तो फिर आराम से जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से बना के हमने रेडी कर लेनी। ये हमारा एक बर्गर बन रेडी हो गया। अब दूसरा भी इसी तरह से बना के रेडी करेंगे। एक मैं आप लोगों को और दिखा देती हूँ।
थोड़ा सा केचप लगाएंगे। अच्छा, केचप की जगह पे आप लोग सॉस भी लगा सकते हैं, चिली सॉस लगा लें या फिर मेयोनीज लगा लें, ज़्यादा क्रीमी बनाना चाह रहे हैं तो। अब इस तरह से कोटिंग जो है वो उठाएंगे आलू की, तो इस तरह से हमने इसे बर्गर बन की शेप दे देनी है। इसी तरह से बना के हमने रेडी कर लेने हैं। सारे बना के मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए। अगर आप इसे बना के स्टोर भी करना चाहें ना तो तकरीबन 1 हफ्ते तक चल जाएंगे। बना के इस टाइम पे आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब मीडियम हॉट ऑयल हो गया तो इसके अंदर हमने इस तरह से जो प्याले के अंदर हमने सेलरी बनाई है उसके अंदर डिप करना है, अच्छी तरह से डिप करना है चारों साइडों से। तो फिर हमने जो है वो अच्छी तरह से साफ करना है और ऑयल के अंदर डाल देना है। इसी तरह से सारे हमने डाल देने हैं। एक बैच के अंदर हमने सिर्फ 4 ही डालने हैं। दूसरी साइड पे ऑयल जो खाली है वो इस तरह से चम्मच से उठाते जाना है और इसके ऊपर हमने डेलते जाना है। इससे क्या होगा, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे, हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो जब ऊपर वाली सतह जो है ड्राई हो जाएगी, इसकी साइड चेंज करेंगे ना तो आराम से जो है वो कलर भी अच्छा आएगा और हमारे जो बर्गर बने हैं उसके अंदर क्रैक भी नहीं आएंगे। ऑयल डाल के हमने इसे पका लिया। जब ऊपर वाली सतह ड्राई हो गई तो फिर हमने इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। अच्छा, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जब आप चीज़ को फ्राई करती हैं कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो एक तो मेरे इनके पैन का भी है, ये पैन जो मैं यूज़ करती हूँ ना ये है लोहे का। इसके अंदर चीज़ों को एक कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। आप लोग भी एक दफ़ा ख़रीद लेंगे, सारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब नहीं होता। नॉन स्टिक पैन को अवॉइड ही किया करें, मैं भी थोड़ा कम ही करती हूँ अब, तो इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा किया करें। तो अब दोनों साइडों से हमने लड़ते पलट जो है वो गोल्डन फ्राई कर लिए। तो अब इस तरह से हमने इसे निकाल लेना है। तो ज़बरदस्त किस्म के, यूनिक किस्म के हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर रेडी हैं। जो बर्गर लवर हैं, पिज़्ज़ा लवर हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि एक यूनिक रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। चाहें तो केचप जो है इसके साथ सर्व कर लें, तो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में जो है वो सर्व करूँगी। मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी इस तरह से, थोड़ा यूनिक लगेगा दिखने में। जब यूनिक लगता है ना तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो ये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा। तो अब मैं आप लोगों को कटिंग करके इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो इसी टाइम पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट भी कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। और इस रमज़ान में दुआ ज़रूर कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी, कुल उम्मत मुसलमान के लिए। और इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर लें। देखते मुँह में पानी आ रहा है, मेरा रोज़ा है, मैं टेस्ट नहीं कर सकती। आप लोग बना के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।